पर खड़े होकर जब राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार गुजरात में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त जीत होगी, आंखों में आंखें डालकर कहा था, मोदी शाह दोनों सामने बैठे थे, उनको बता दिया था इस बार गुजरात में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत होगी। तो इस पूरे मामले को, इस पूरे बयान को गोदी मीडिया से लेकर गोदी एंकर राहुल गांधी का बड़बोलापन मान रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस मान रहे थे। लेकिन देखिए, जैसे ही गुजरात दौरे के लिए निकले राहुल गांधी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की गुजरात वाली सरकार इस तरह कपकपा गई है कि अब अपने ही लाडले को जबरदस्त तरीके से झटका दे दिया है। वो समझ गए कि जब गुजरात पहुंचेंगे राहुल गांधी और तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो चुका है। इस बार गुजरात की बारी है, तो गुजरात में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही, न चाहते हुए भी, दिल पर पत्थर रखकर अडानी को बड़ा झटका सरकार ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। तो देखिए भैया, राहुल गांधी ने तो कदम भी नहीं रखा तब तक गुजरात में, लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले ही सिर्फ एक आहट भर ने बीजेपी को इस तरह सदमे में ला दिया कि आखिरकार राहुल गांधी की पहली जीत सुनिश्चित हो गई। और जैसे ही ये खबर उन लोगों तक पहुंची जो मोदी जी के लाडले, मोदी जी के खासम खास के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने राहुल जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। खबर क्या है? दरअसल जयराम रमेश है, उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या है? मोर देन 250 एकर्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड टेकन अवे सम ईयर्स बैक from villagers and handed over to the Adani Group by the Gujarat government is now to be handed back to the village communities after their continued protest. Climate change after June 4th. Will this tempo be maintained through? इनका कहना है कि 250 एकड़ जो जमीन थी, गौचर का मतलब समझ रही हूँ, फसल वाली होती है जिस पर जानवर चरने के लिए आते हैं, ये जमीन किसानों की थी। लेकिन भाई गुजरात में दबदबा किसका? मोदी जी का। तो मोदी जी के ऊपर दबदबा किसका? अडानी का। तस्वीर याद है? वो तस्वीर जो पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव नहीं संसद के अंदर, लहरा दी थी राहुल गांधी ने। और उसके थोड़े दिनों बाद गुजरात की एक अदालत से एक फैसला आता है कि मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की है उसमें वो दोषी पाए जाते हैं। ओम बिरला संसद सदस्यता छीन लेते हैं और उसके फौरन बाद उनका सरकारी बंगला भी छीन लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कान ऐंठता है तो ओम बिरला साहब को पूरे सम्मान के साथ राहुल गांधी को उनका पद, उनके संसद सदस्यता और मकान और जो कोठी है वो लौटानी पड़ती है। कुल मिलाकर आप समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बताना ये चाह रहा हूं कि अब गुजरात के अंदर ये सारा खेल हो चुका है। अडानी की जिस तस्वीर को वहां लहराया था ना, उन्हीं अडानी को अब झटका बीजेपी को देना पड़ा है। पहले मैं खबर थोड़ा सा इसे पढ़कर बताता हूं। इसे गुजरात कांग्रेस ने ट्वीट किया। क्या लिखा? गुजरात में बदलाव की आहट दिखने लगी है जब से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने संसद में बोला है इस बार आपको गुजरात में हराएंगे, तब से खलबली मच गई है। श्री राहुल गांधी जी के गुजरात आने के एक दिन पहले किसानों की 13 साल की लंबी कानूनी लड़ाई में सरकार को हकीकत स्वीकार करना, गोचर भूमि अदानी से लेकर किसानों को वापस करना सत्य की जीत है। इस पूरी खबर को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा आज क्या क्या प्रोग्राम है राहुल गांधी का। वैसे राहुल गांधी निकल चुके हैं, पहुंचने वाले होंगे। क्या लिखा? आउटलुक ने लिखा, आज गुजरात दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। राजकोट गेम जोन, मोरबी ब्रिज और सूरत हादसे के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। राजकोट गेम जोन के बारे में पता ही होगा, अचानक से आग लगती है, कई लोगों की जान चली जाती है, कई युवाओं की जान चली जाती है। मोरबी ब्रिज हादसा आपको याद ही होगा, पिछले बरस याद होगा जब गुजरात में चुनाव चल रहे थे और गुजरात में चुनाव के दौरान आपको यह हादसे के बारे में पता होगा। तब वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे अलग अलग जगह घूम रहे थे। लेकिन जब मोरबी ब्रिज का मामला निकल कर आया था तो हलल पड़ गई थी भाई कि ये क्या, चुनावों के दौरान मोरबी ब्रिज हादसा अब तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा। फिर भी उन्होंने अपना लाव लश्कर रोका नहीं था। हाँ, मंच पर जाकर हर बार तमाशा करते वो किया गया, आंसू बहाए गए, बताया गया कि मैं कितना संवेदनशील हूं, लेकिन जनता को कुछ देने आया था तो वापस नहीं जा सकता था इसलिए आया। ये सब किया और उस बार जो सीटें आई थी ना वो और कम हो गई। राहुल गांधी ने एक बयान जो संसद के अंदर दिया है वो दो तरीके से प्रैक्टिकल होता हुआ नजर आता है। पहला जो प्रैक्टिकल है वो समझिए क्या, दरअसल गुजरात के अंदर लंबे वक्त से बीजेपी काबिज है, अच्छा खासा परफॉर्म किया, लेकिन पिछले 3-4 चुनावों से लगातार उसका वोटर परसेंटेज वैसे भी गिर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, जो इस बार हुई है पहली दफा,
गुजरात ही नहीं पूरे देश के अंदर कीड़ा गर्क हुआ है। 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती रहीं, लेकिन इस बार एक सीट कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जीती। अब कहेंगे एक सीट से, बिल्कुल बात समझिएगा। दरअसल गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं, इसलिए अगर उनके गढ़ में कोई मजबूत गढ़ में घुसकर उनको चुनौती दे देता है तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। अभी राहुल गांधी ने पिछले गुजरात चुनावों में समाजवादी पार्टी का भी एक विधायक वहां पर चुनकर आया, तो यानी अब धीरे धीरे इनकी जमीन खिसक रही है। जो ये जमीन ले चलते थे ना, वो जमीन खिसक रही है। अब हुआ क्या है, राहुल गांधी ने जब बयान दिया था तो उनको उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। मैंने आपको याद होगा चुनावों के दौरान भी एक तस्वीर दिखाई थी जब गुजरात पहुंची थी प्रियंका गांधी। उन्होंने 3 जगह अपना जनसभा थी और एक रोड शो था। उसमें इतनी भीड़ थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं रोड शो करने, उससे ज्यादा या उसके बराबरी कम से कम भीड़ नजर आई थी, जिसने बीजेपी को थोड़ा सकपका के रख दिया था कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ा खतरनाक संदेश है गुजरात की जनता की तरफ से कि अब वो कांग्रेस से जुड़ने लगे हैं। तो यही सारी चीजें निकल कर आ रही है। इसलिए जैसे ही इधर से रवाना होते हैं, दिल्ली से रवाना होते हैं गुजरात के लिए राहुल गांधी, जहां वो राजकोट गेम जोन, मोरबी ब्रिज हादसा और सूरत हादसे के पीड़ितों से मिलने की बात है, वह कई और लोगों से भी मुलाकात की बात है। अंदर खाने खबर है कि कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन उसी बीच अडानी ग्रुप को खुद झटका देना पड़ा। खबर क्या है, खबर पर क्या बता रहा हूं, अमर उजाला ने छापी, ग्रामीणों की बड़ी जीत, अदानी समूह को दी गई 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेंगे, गुजरात हाईकोर्ट में बोली सरकार। देखिए, अडानी समूह को दी गई 108 हेक्टेयर गोचर भूमि वापस ले ली जाएगी। गुजरात सरकार को हाईकोर्ट ने बताया ये जमीन कच्छ में बंदरगाह बनाने के लिए अडानी समूह को दे दी गई थी। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यानी जो अडानी वाला खेल पूरे देश में खेला जा रहा है, गुजरात में ही वहीं के लोग इनकी हरकतों को पसंद नहीं कर रहे। देश भर क्या पसंद करेगा, उन्होंने बता दिया ना देश भर ने कि कितने ताकतवर है। अब सोचिए गुजरात की जनता जो लगातार मोदी 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 की माला जपती रही, वहीं से अडानी भी आते हैं, लेकिन दोनों ही चीजों को पसंद नहीं किया जा रहा। किसी भी कीमत पर इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। और ये बात, इस बात का अंदेशा खासतौर पर बीजेपी की तरफ से एक रिपोर्ट गुजरात से दिल्ली भेजी गई थी कि देख लीजिए ये सब चल रहा, आपने इतने साल प्यार लुटाया अडानी पर, कोई बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो मसले हैं ना, ये छोटे छोटे मसले ही आपको परेशान करके रखते हैं। याद करिए पश्चिम बंगाल में वो नैनो वाली फैक्ट्री लग रही थी, उसी को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था ममता बनर्जी ने, और ऐसी हालत खड़ी कर दी कि कम्युनिस्ट पार्टी आज तक लौट नहीं पाई है सत्ता में। यही हालत गुजरात के अंदर होने जा रही है। गुजरात में जिस तरीके से ये क्रोनिक कैपिटलिज्म चल रहा है, खास तौर पर अडानी के नाम पर सब कुछ खूंटी पर टांगने का काम चल रहा है, जनता वहां की त्रस्त हो चुकी है। वो बात है कि आप गुजरात मॉडल ये मोदी एंकर और मीडिया पत्रकार दिखाते हैं, इनको छोड़ दीजिए। अब तो जनता भी समझ गई है फेक है। कुल मिलाकर बात यह है कि गुजरात के अंदर वहीं की जनता ना मोदी को पसंद करती, ना शाह बाबू को पसंद कर रही है, ना अडानी वडानी को पसंद, किसी को पसंद नहीं कर रही है। और उसका संदेश मिल गया है कि राहुल गांधी पहुंचते उससे पहले ही एक जबरदस्त जीत हुई है। नमस्कार।